मेरी आवाज मदीने तक पहुँच जाने दो, मेरी आवाज मदीने तक पहुँच जाने दो। मेरी आवाज मदीने तक पहुँच जाने दो, मेरी आवाज मदीने तक पहुँच जाने दो। मेरे अल्लाह के सिवा कोई मेहमान नहीं, मेरे अल्लाह के सिवा कोई। हाँ दर्शक बंधु, दौड़ करने का मुकाम आया। इधर रामपुर गांव के कुर्मी किसान जिनका नाम मदन चाचा है, देखो अपने दरबारियों से क्या वार्तालाप कर रहे हैं। मदन चाचा राम राम बेटा, का हाल चाल है? हम जानते हो दादा। हाँ बेटा। भाई हमारे संतोष रावत जी हमारे साथी हैं, बगल बैठे हैं, हमका प्रेम बना रहे हमेशा। संतोष रावत जिला पंचायत बगल बैठा है। हमारे पाणे भैया कहा था दादा से कह दियो, दादा कुछ कहा है। हेलो हाँ दर्शक बंधु, गौर फरमाइएगा, मदन चाचा बैठे हैं, तब तक उनका बेटा मधुर पहुंच रहा है। हर पिता जी के चरणों में बेटे का पहना, पिता जी के चरणों में बेटे का परिणाम, मुझे यही आशीष दो, मुझे यही आशीष दो, सफल होए बेटा मदन, जोगो जोगो बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर मनोकामना सफल करे भगवान। तेरी हर संतोष रावत जी आपके लिए दादा दिए हैं 10 रुपए का इनाम। हमारे भीमा ताले पाड़े भैया बना रहे सम्मान। पिताजी मुझसे प्रतिदिन आप यही पूछते रहते हैं कि बेटा मधुर तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है। हाँ बेटा। तो आज हम अपने पढ़ाई के विषय में तुमको बताना चाहते हैं पिताजी। बताओ बेटा क्या हाल चाल है? तो इंटर में फर्स्ट आया हूँ सुनिए पिता। हाँ पिताजी मैं इंटर में फर्स्ट हो गया। तो इंटर में फर्स्ट आया हूँ सुनिए पिता, दे दो आशीष मुझको हमारे पिता,
जाऊंगा नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ पिताजी, जाऊंगा नौकरी ढूंढने के लिए। दे दो हाथ हमारे पिता, जाऊंगा नौकरी ढूंढने के लिए। पिताजी, हाँ बेटा, मेरी इच्छा है कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं नौकरी खोजने जाऊंगा। बेटा मधुर, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। जो नौकरी करने की है जरूरत नहीं, नौकरी करने की है जरूरत नहीं, साथ में बेटा हरदम हमारे रहो। मैं हूँ बूढ़ा, तुम्हारा पिता होगा। मैं हूँ बूढ़ा, तुम्हारा पिता हो गया, इसलिए जाने की ना तुम जब करो। पिताजी, हाँ बेटा, तो पालेपन में हमारी ये माँ मरी गई। पालेपन में हमारी भी माँ मर गई, पाल करके मुझको सयाना किया। धर्म कहता हमारा ये सुनिए पिता, धर्म कहता हमारा ये सुनिए पिता। बैठ कर आपको मैं खिलाऊं जरा, धर्म कहता। पिताजी, लोग मुझसे यही कहते हैं कि मधुर, हाँ तू सयाना हो चुका है, तेरा बूढ़ा बाप काम करता है, इधर उधर घूमता पढ़ाई करता है। हाँ बेटा, इसलिए पिताजी, मैं आज नौकरी खोज में जरूर जाऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। बेटा मधुर, तुम सयाने हो गए हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छी पढ़ाई करके आज इंटर पास करके मेरे पास आए हो। जी पिताजी, मेरा हौसला बुलंद हो गया है कि जहाँ तुम रहोगे, चाहे घर में रहोगे या बाहर रहोगे, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे बेटा। मैं यही चाहता हूँ। और तुम्हें तो मालूम है कि मैं किसान हूँ, हमारे खेतों में 10-20 किसान हर काम किया करते हैं। तो सही है पिताजी। अगर तुम जिद कर रहे हो कि तुम्हें नौकरी करना है, जी, तो बेटा मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत दे रहा हूँ बेटा। वो कौन सी वो नसीहत? हमारी नसीहत तुम कभी भूलना नहीं मेरे आखिर लाल। वो नसीहत कौन सी है पिताजी? बेटा, हमारे घर में हमारे तो केवल तुम्हें एक औलाद हो और हमारी कोई है नहीं। जी पिताजी, तुम्हारी माँ मर गई और मैं बूढ़ा हो चला हूँ बेटा, लेकिन जैसे हमारी बहन वैसे दूसरे की बहन जी, और जैसे हमारी बेटी वैसे दूसरे की बहू बेटी को सही कहते हैं। बहू बेटी समझना, किसी भी पराई चीज को अपनाकर कभी खुश नहीं रहना बेटा। नहीं नहीं पिताजी, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। हाँ बेटा, मैं इस नसीहत को याद रखूंगा। लेकिन पिताजी, हाँ बेटा, होनहार को कोई टाल नहीं सकता, हाँ बेटा, टालेगा तो केवल ऊपर वाला ही टालेगा। हाँ बेटा। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी